जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली भद्रकाली काली के पापनाशिनी काली कराली निक्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। वर्तमान अवस्था में किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस समय पे देव सोए हुए हैं। यानी देव शयनी एकादशी के बाद से शुभ मुहूर्त यानी मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। फिर भी गृह आरंभ, पुराना कोई मकान हो तो उसमें पुराने मकान में जाना, व्यापार प्रारंभ करना, ये वाला काम कर सकते हैं। परंतु फिर भी मतलब सिर्फ व्यापार प्रारंभ के अलावा कोई भी कार्यक्रम इन 4 महीनों में नहीं किया जाता जब तक कि देव उठ नहीं जाते। परंतु वर्तमान अवस्था में हम देख रहे हैं कि देव शयनी एकादशी के बाद भी बहुत से परिवार वाले गृह प्रवेश कर रहे हैं, मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। ये कोई भी शुभ मुहूर्त मांगलिक वाला कार्यक्रम, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो मुंडन से संबंधित हो, चाहे वो जनेऊ से संबंधित हो, चाहे वो नए मकान में गृह प्रवेश हो, इस प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है देव शयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक। परंतु अभी हम सब जगह देख रहे हैं इस कलयुग में कि हर प्रकार की पूजा हो रही है, गृह प्रवेश भी कर रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और फिर ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में परेशानी भुगतते हैं और फिर लोगों पे, दूसरे लोगों पे, अपने परिवार वालों पे इल्जाम लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया। मैं बार बार ये जताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी मनुष्य आपको नीचा गिराने के लिए हमेशा एक पैर पे खड़ा नहीं है कि आपके ऊपर जादू टोना कर दे। आप अपनी गलती स्वयं ढूंढो, स्वयं स्वीकार करो कि आपने क्या गलतियां की, उन गलती का फल तो भोगना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में पति पत्नी को नहीं सोना चाहिए, सावन के महीने में विवाह नहीं करना चाहिए, नव दुर्गा में पति पत्नी को नहीं सोना चाहिए एक साथ, नव दुर्गा नवरात्रि के समय पे दशहरे तक कोई भी मांगलिक विवाह कार्यक्रम नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है। परंतु यदि आप लोगों ने ऐसे समय पे गृह प्रवेश किया हो, ऐसे समय पे विवाह किया हो, तो आपको कभी भी कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं कर सकता, आपको कष्ट भुगतना ही भुगतना है। यह मेरी आवाज़ आप तक इसलिए आज पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा
कि मैंने सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि देव शयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक के बीच में मनुष्य लोग बहुत से जिनको ज्ञान नहीं है, अनाड़ी कह सकता हूं मैं उनको, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कि गृह प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे यहाँ के ब्राह्मण देवताओं का, जो पंडिताईगिरी करते हैं। अपने स्वार्थवश वो अपने यजमान को नहीं बताते हैं कि इन समय में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, व्यापार प्रारंभ नहीं किया जाता है, विवाह भी नहीं किया जाता है, मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है, उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है, परंतु वो अपने लोभ लालच के चक्कर में, अपनी दक्षिणा के चक्कर में यजमान को नहीं बताते कि साहब इस समय पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं। उसका फल उन ब्राह्मणों को भी भुगतना पड़ता है जो ये कर्म करवाते हैं। आप ग्रह शांति करवा सकते हो, घर का वास्तु पूजन, जिस घर में परिवार वाले रहने के लिए आ चुके हैं उसमें वास्तु शांति करवा सकते हो, नवग्रह शांति का यज्ञ करवा सकते हो, माँ भगवती जगत जननी का, दुर्गा सप्तशती का हवन करवा सकते हो, भोलेनाथ का अभिषेक करवा सकते हो, हनुमान जी भैरव जी का हवन करवा सकते हो, श्रीहरि विष्णु का हवन यज्ञ करवा सकते हो, जप करवा सकते हो। परंतु ऐसे मांगलिक कार्यक्रम में नहीं किए जाते इन चौमासा के अंदर, जिनको चौमासा बोलते हैं, 4 माह, यानी जब देव शयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक। और इस बार तो 1 महीना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अधिक मास भी लग चुका है। तो ये सब कार्यक्रम जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, ये सब कार्यक्रम इस बार देरी से खुलेंगे। देरी से खुलने का मतलब हो गया है 26 नवंबर के बाद से आप ये कार्यक्रम कर पाएंगे, विवाह का हो या फिर गृह आरंभ का हो या गृह प्रवेश का हो। 24 नवंबर तक किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम न करें। यदि करते हो तो निश्चित तौर से नुकसान अवश्य होगा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। आप किसी से भी पूजा पाठ कराएं तो पहले ये 2-3 व्यक्तियों से जानकारी ले लें कि किस समय पे पूजा कराना चाहिए, तब फलित हो सके। नहीं तो आप कहोगे हमने ये अनुष्ठान करवा लिया पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमने ये पूजा करी पर पूजा से फल नहीं मिला। क्यों मिलेगा? जब आप गलत ग्रह नक्षत्र में गलत समय पे यदि पूजन अर्चन कराओगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए आज के जमाने के बहुत से ब्राह्मण लोग की बात कर रहा हूं मैं, जो इस प्रकार का गलत कर्म करवा देते हैं यजमान से, उसका शाप ब्राह्मणों को भी लगता है। क्योंकि उस यजमान के कुल देवी देवता, उसके भी इष्ट देवता, उसके पितृ देवता होते, वो भी नाराज होते हैं और वो उस ब्राह्मण को कष्ट देते हैं। इसलिए आज के ज़माने के ब्राह्मण लोग बीमार बहुत पड़ने लगे हैं, तरह तरह की बीमारियां लगने लग गई है। पैसा कमाते हैं पर पैसा बचता नहीं है, उसके पीछे का कारण ही केवल यही होता है। इसलिए आप जो भी पूजन अर्चन कराएं पहले 2-3 व्यक्तियों से पूछ लें, अन्यथा नेट पर सर्च कर लें कि ये पूजा कब होती है, किस समय होती है, फिर आप किसी ब्राह्मण से जानकारी प्राप्त करके ही कराएं। अन्यथा हर किसी चालू रास्ते चलते किसी मंदिर पर पूजा करने वाले पुजारी से पूजा मत करवाओ जब तक कि उसको पूरा ज्ञान न हो। आप भी अपने शरीर की जांच कराने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि गलत अनाड़ी डॉक्टर के पास चले गए तो गलत गोली दवाई लिख देगा तो शरीर के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। हो सकता है उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो आप मर भी जाओगे। तो इसी प्रकार से पूजा पाठ में भी आपको ध्यान रखना है, किसी अच्छे पंडित से, जानकार मनुष्य से, अनुभवी से, और 2-3 व्यक्तियों से पहले कंसल्ट कर लो, उसके बाद में आप पूजा पाठ कराओ, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि वास्तव में पूजा पाठ कराते हैं तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कब पूजा पाठ कराना चाहिए, किस समय पे पूजा पाठ कराना चाहिए, किस नक्षत्र में पूजा पाठ कराना चाहिए। एक और चीज़ आपको बता देता हूं, जब पूजा पाठ की बात चल रही है तो हमेशा 2-4 शब्द आप याद रख लो। उग्र नक्षत्र जब आता है उसमें बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कराना है। तीक्ष्ण नक्षत्र आते हैं उनमें पूजा पाठ नहीं कराना है।
भद्रा जब चल रही हो तब पूजा पाठ नहीं कराया जाता है। अमावस्या के दिन पूजा पाठ नहीं कराया जाता है। नवरात्रि में मांगलिक कार्यक्रम की पूजा नहीं होती है। सावन के महीने में मांगलिक कार्यक्रम की पूजा नहीं होती है। ये अवश्य आप ध्यान रख लें। और इतना तो ज्ञान यदि आपको हो गया है तो संभवतः आप गलती नहीं करोगे। और यदि गलती कर ली है तो उसका प्रायश्चित करो। हर गलती की माफी भी होती है यदि प्रायश्चित कर लो तो। अब आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपने कौन सी गलती की, क्या प्रायश्चित कर्म करना होगा। यदि आपने मासिक धर्म रहते हुए पूजा पाठ में बैठ गए, मासिक धर्म रहते हुए आपने हवन अनुष्ठान कर लिया, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए यदि आपने विवाह कर लिया, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए यदि आपने मांगलिक कार्यक्रम कर लिया, गृह प्रवेश कर लिया, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए यदि आपने मुंडन का कार्यक्रम करवा दिया बच्चे का, तो निश्चित तौर से अनिष्ट होना ही होना है। आपके घर में कभी भी आनंद नहीं आ सकता, आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि शांति नहीं आ सकती। क्लेश अवश्य रहेगा, दरिद्रता अवश्य रहेगी, परेशानी अवश्य रहेगी। और आप घूमते रहना, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहना, ज्योतिषियों के चक्कर लगाते रहना। जब तक कि प्रायश्चित कर्म नहीं करोगे तब तक आप कभी सुखी नहीं हो सकते। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। मां भगवती जगत जननी आपको साहस दे, विल पावर दे, इच्छा शक्ति दे कि आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सको। मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेट भंती चंड मुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदम्बिका आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।